हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। तो आज फिर मैं आपके सामने एक सरकारी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। यह भर्ती है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल में प्रिंसिपल, पीजीटी व नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती। तो पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि हम जो आवेदन की बात करें तो आपके जो आवेदन है वह आपके 29 जून से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी 29 जून से आप आवेदन भर सकते हैं। यदि हम आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है वह 31 जुलाई 2023 है। यदि हम परीक्षा जो या आवेदन शुल्क की बात करें तो जो आपका आवेदन शुल्क रहने वाला वह प्रिंसिपल पदों के लिए 2000 रुपये, पीजीटी पदों के लिए 1500 रुपये व नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये रहने वाला। यदि हम आपकी वैकेंसीज की बात करें तो आपकी कुल वैकेंसियाँ हैं 4062 वैकेंसियाँ। जो प्रिंसिपल पदों के लिए वैकेंसी है 303 वैकेंसियाँ, पीजीडी पदों के लिए 2266 वैकेंसी, अकाउंटेंट के पदों के लिए 361 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पदों के लिए 759 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट के पदों के लिए 373 वैकेंसी। यदि हम इनको अलग अलग ग्रुप वाइज वैकेंसीज की बात करें तो जो प्रिंसिपल के लिए कुल 303 वैकेंसी है, उसमें जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो है 125, ईडब्ल्यूएस की 30, ओबीसी की 81, एससी की 45, एसटी की 22। यदि हम पीजीटी की पदों के लिए बात करें तो हमारे जो पीजीटी पदों के लिए जो हमारी वैकेंसी रहने वाली वह इन निम्नलिखित सब्जेक्ट की रहने वाली है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स व कंप्यूटर साइंस व अन्य जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपकी उनकी भी पीजीटी पदों की वैकेंसियाँ हैं, जैसे मराठी, ओडिया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथाली। तो इनमें जो आपकी कुल वैकेंसियाँ हैं 180 है। जो आपकी अन्य लैंग्वेज की कुल वैकेंसियाँ हैं वह 2086 वैकेंसियाँ हैं। तो ये आप इसमें अलग अलग जो ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज अलग अलग आपकी वैकेंसियाँ प्रोवाइड करवाएगी। जैसे इंग्लिश में जो जनरल कैटेगरी की 102 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 24 वैकेंसी, ओबीसी की 66 वैकेंसियाँ हैं। तो इस तरह जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कुल आपकी 246 वैकेंसियाँ हैं। और जो आपके पीजीटी पदों के लिए जो कुल वैकेंसियाँ 2086 वैकेंसियाँ जो निम्नलिखित सब्जेक्ट की हैं। और जो अन्य पीजीटी पदों के जो अन्य सब्जेक्ट है जैसे मराठी, ओडिया, इनके लिए जो आपकी कुल वैकेंसियाँ हैं वह 180 वैकेंसियाँ हैं। और हम बात करें तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, उनकी जो कुल वैकेंसियाँ 1493 वैकेंसी है। जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो जनरल की वैकेंसी 311, अकाउंटेंट में जनरल की 147, लैब अटेंडेंट में 154। इस तरह कुल जो नॉन टीचिंग स्टाफ उसके लिए कुल वैकेंसियाँ हैं 612 वैकेंसियाँ। इस तरह यदि हम और आगे बात करें तो जो आपकी और इसमें कुछ वेतन की बात करें तो जो आपका वेतन रहने वाला वह प्रिंसिपल पदों के लिए जो आपका वेतन है वह 78,800 से 2,92,100 रुपये है। जो पीजीटी पदों के लिए जो आपका वेतन है 47,600 से 1,51,100 रुपये है। जो अकाउंटेंट पदों के लिए वेतन 35,400 से 1,12,400 रुपये। जो जेएसए पदों के लिए आपका वेतन है 19,900 से 63,200 रुपये। लैब अटेंडेंट के पदों के लिए 18,000 से आपका 56,900। जो आपका प्रिंसिपल है वो लेवल 12 में आता है। जो पीजीटी पदों के लिए जो आपके आवेदन हुए लेवल 8 के लिए, जो अकाउंटेंट है लेवल 6, जेएसए के लिए लेवल 2, लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1। जो हमारा लेवल 1 होता है वो बिल्कुल नीचे का लेवल होता है। यदि हम आपके एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका एग्जामिनेशन है ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जो ओएमआर बेस्ड होगा। पेन पेपर जो आपका यानी आपका पेपर होगा जो ऑफलाइन होगा। यदि हम चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर की बात करें तो मीडियम ऑफ जो एग्ज़ाम का जो आपका मीडियम रहने वाला वो बोथ मतलब दोनों लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश, मतलब दोनों लैंग्वेज का आपका रहने वाला है। जो आपके पीजीटी की जो थर्ड लैंग्वेज की बात करें जैसे संस्कृत, बंगाली, मराठी, उड़िया, उसमें जो आपकी जो थर्ड लैंग्वेज रहने वाली मतलब जो आपके पीजीटी की जो वैकेंसी थी उसमें आपकी 3 लैंग्वेज मीडियम आपका तीनों लैंग्वेज में होगा। और जो आपका जो अन्य बात करें तो जैसे नॉन टीचिंग प्रिंसिपल के जो पद है उसमें केवल आपके 2 ही मीडियम में आपका एग्जाम होगा, हिंदी व इंग्लिश मीडियम में। यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो प्रिंसिपल के पदों के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आपके 130 मार्क्स आपके होंगे वह लैंग्वेज के आपके 20 मार्क्स होंगे। तो आपके कुल 150 मार्क जो एग्ज़ाम के होंगे, जिसमें 130 मार्क जो आपके ये रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जो नीचे दिए गए इनके रहने वाले हैं, और जो 20 मार्क जो आपकी लैंग्वेज के रहने वाले। जो पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, तो जो प्रिंसिपल में जो आपका इंटरव्यू है कुल 40 नंबर का। यदि हम आपके जो 130
मार्क या 150 मार्क इनकी बात करें तो जो आपके रीजनिंग है उसमें 10 नंबर की है। जो जनरल अवेयरनेस जो जीके की बात करें तो 20 नंबर की। जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जैसे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क ईच सब्जेक्ट, तो आपके मतलब दोनों सब्जेक्ट के जो इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर की, तो कुल आपके जो 20 नंबर है। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, तो जो उसके आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ये, और 50 ही नंबर के पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। जो आपके लिए इसको आपके लिए जो कुल टाइम दिया जाएगा वो आपके इसके लिए 3 आवर का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह पीजीटी पदों के लिए बात करें तो जो पीजीटी पदों के लिए जो आपका सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है वह पैटर्न है। इसमें भी आपके कुल जो 150 नंबर होंगे, जो 150 नंबर में 130 मार्क्स जो आपके जीके रीजनिंग मैथ जैसे इनकी नॉलेज के होंगे, और जो 20 मार्क्स होंगे वो आपके लैंग्वेज के होंगे। यदि हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर की, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपकी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का, और डोमेन नॉलेज जो दिया हुआ है इसके अलग अलग आपके नंबर है जो 70 + 5 + 5, तो आपके कुल इनके 80 नंबर हैं। तो टोटल आपके 130 नंबर। जो आपके लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है वो आपके 20 नंबर का है, 10 हिंदी व 10 इंग्लिश। यदि हम अकाउंटेंट के पदों की बात करें तो जो आपका अकाउंटेंट है उसके भी आपके 130 मार्क्स है। इसमें जो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट है उसके भी 20 नंबर इसमें आपके दिए गए हैं। जो रीजनिंग 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ 30 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आपके 20 नंबर का दिया हुआ है। तो कुल आपका जो इसका एग्जाम पैटर्न वो कुल 130 नंबर का है। इसकी कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज भी इसमें 40 नंबर की आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के रहने वाले हैं, जैसे अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट, बजट, ऑडिटिंग वगैरह वगैरह के। यदि हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो जो इसका सिलेबस है जनरल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस व लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो इसमें कुल आपके 130 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसकी स्टेज 2 है टाइप राइटिंग टेस्ट। इसमें जो आपका स्टेज 2 होगा वह टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी के आधार पर आपका जो 50 मार्क्स पासिंग, यदि हम टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 50 मार्क आपके पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मैथ्स शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, मतलब जो आपके स्टेज 2 के लिए जो मैथ बेस पर आपको बुलाया जाएगा। जो टाइप राइटिंग टेस्ट होगा वो रेशो 1/3 का होगा, मतलब जितनी आपकी वैकेंसी है उससे आपके 3 गुना को टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि हम लैब अटेंडेंट के पदों की बात करें तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वह है 120 नंबर का रहने वाला है। इसमें जो सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज कंपिटेशन टेस्ट 30 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन, मतलब जो लैब अटेंडेंट से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वे आपके 60 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि हम मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, यानी आपको हर जो सही आंसर है उसके लिए आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। वह जो यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25, मतलब जो यानी आपके 4 जो आपके आंसर है वह गलत होने पर आपका एक सही आंसर काट लिया जाएगा। इसको बोलते हैं 0.25 नेगेटिव मार्किंग। यदि हम और अन्य बात करें तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए जो उम्र है वो है 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वह आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, वह आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस जो 12 साल का होना चाहिए। और टीजीटी पीजी जो प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी के जो पदों के लिए उसके आपके पास आपके 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ डिज़ायरेबल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, जैसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज व एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेजिडेंटल स्कूल, ये कुछ आपकी डिज़ायरेबल है। और आपके पीएचडी पदों की जो उम्र की बात करें तो आपकी 40 वर्ष, और यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और वह डिग्री किस किस की होनी चाहिए। तो यदि आप इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो आपके पास इंग्लिश की होनी चाहिए, तो हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे तो आपके लिए हिंदी, फिजिक्स या फिजिक्स मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट की आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट
मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। मतलब आपके पास यदि कोई मास्टर डिग्री है वह आपकी अदर देन सब्जेक्ट, तो वह आपकी मान्य नहीं होगी। मतलब जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उसी की आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जो एज है वो आपकी एज रहने वाली 40 उम्र, जो और आपकी जो रहने वाली है एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी या एमसी आपके पास होनी चाहिए, और एमई और एमटेक कंप्यूटर, जो आपकी एमटेक व कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। और आपकी अकाउंटेंट की बात करें तो जो आपकी अकाउंटेंट है उसके लिए जो उम्र रहने वाली वह 30 वर्ष, डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और जो जेएससी के पदों की बात करें तो जो जेएससी के लिए आपकी सीनियर सेकेंडरी मतलब आपकी +2 होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के लिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड हिंदी टाइपिंग। मतलब आपकी इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्पीड है जो 35 मिनट पर वर्ड होनी चाहिए, जो आपकी हिंदी है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यदि हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो जो आपकी लैब अटेंडेंट है उसमें 10th होनी चाहिए आपके पास, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक के, और +2 होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, या आपके पास +2 होनी चाहिए। यदि आपके पास ओनली 10वीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट का या लेबोरेटरी टेक्निक का, और या यदि आपकी +2 तो आपकी +2 साइंस से होनी चाहिए, तो ही आप लैब अटेंडेंट के पदों के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है निम्न जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है, तो वो एससी व एसटी को दिया जाता है 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास का दिया जाता है 3 साल का। और ये जो आपके अन्य जो एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं तो वो इसका लिंक मैं आपको पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।